अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली असद और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा। अगर आपने कभी वीज़ा अप्लाई किया और अनफॉर्चुनेटली वो रिजेक्ट हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, स्पेशली यूके के अंदर बैंक स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा यूके अथॉरिटीज़ एनालाइज करती हैं और 90% जो यूके की रिजेक्शन है वो इसी वजह से होती है कि बैंक स्टेटमेंट उनकी अप्रोप्रिएट नहीं होती। इसके अलावा जो भी आपके अगर इसमें मैं कुछ टिप्स आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। इसमें सबसे पहली तो टिप ये है कि अगर आपका एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो आपने जब दोबारा अप्लाई करना है वही डॉक्यूमेंट्स तमाम एज इट इज़ नहीं लगा देने। हमारे यहाँ मशवरा एजेंट देते हैं जी वो आप दोबारा भी कर दें वो लग जाएगा बाई लक, इस तरह नहीं होता। अगर ये डॉक्यूमेंट्स इसका मतलब है ठीक नहीं थे तभी उस पर रिजेक्शन की गई। इसके बाद दूसरा जो काम आपने करना है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वैलिड सोर्स ऑफ इनकम। ये आपके पास जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपने उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कि 3 सैलरी स्लिप दे दें आप, या आप इसके साथ अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। बैंक में आपकी ये जो भी आप कह रहे हैं कि आपकी एक सैलरी है वो शिफ्ट होनी चाहिए, तो वो बैंक स्टेटमेंट से टैली होनी चाहिए वो चीज़। अगर आप कारोबारी हैं, हजरात हैं, तो फिर आपके जो है सैलरी स्लिप वगैरह तो नहीं चाहिए होगी। फिर प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पे जो भी आपका बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एससीसीपी से रजिस्टर्ड होगी। अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है तो वो रजिस्ट्रार्ड से होता है रजिस्टर्ड। इसके अलावा जो भी आपका कारोबार है फिर उसकी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट और अपनी पिछली 2 इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो ज़रूर आपने अटैच करने। अगर आप चैम्बर के मेंबर हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्लस है, चैम्बर का आप वो साथ ज़रूर अटैच करें अपना मेंबरशिप कार्ड, प्लस चैम्बर से रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए तो इससे तो बेहतर और कुछ भी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें फॉल करती हैं वैलिड सोर्स ऑफ इनकम में कि आप पैसा कहाँ से कमाते हैं। दूसरी चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो आपने साथ अटैच करनी है उसके अंदर 2-3 चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। पहला ख़्याल ये रखना है कि उसके अंदर कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन ना हो जो अनएक्सप्लेन्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपकी सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख रुपया पर मंथ आती है, वो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही है। साथ ही हर माह 5 लाख कहीं से आ रहा है, कहीं से 4 लाख आ रहा है, 2 लाख निकल रहा है। कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शंस आपने नहीं करनी आर्टिफ़िशियली अपनी बैंक स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए, जिनको हम एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न, और यूके के अंदर रिजेक्शन में सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट में वो जितनी इस तरह की ट्रांजैक्शन हैं, या तो आप कवर लेटर में उन तमाम ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। थर्ड है कि नो सडन इंक्रीज इन द अकाउंट बैलेंस। हम लोग ये करते हैं कि जो ही हमने बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है 1-2 माह के अंदर, हम तमाम रिश्तेदारों से, दोस्तों से कहते हैं जी थोड़े पैसे दे दें, हम इसमें डाल लें। अनड्यू किस्म की ट्रांजैक्शन इन एंड आउट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पैसे ला के डिपॉजिट कर रहे हैं। उससे पहले आपकी फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख रुपए एवरेज बैलेंस आ रहा था और पिछले 2 माह में जब आपने अप्लाई करना है उस वक्त आपने 25-25 लाख एवरेज बैलेंस पे चले गए, तो इस तरह की बैंक जो स्टेटमेंट होती है, एम्बेसी उसको बहुत बुरा समझती है और नेगेटिव ही उसका इम्पैक्ट आता है। लिहाजा किसी जगह ये नहीं लिखा कि अगर आपकी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो 1 करोड़ की होगी तो आपको वीज़ा लग जाएगा। बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा की बैंक स्टेटमेंट के बावजूद रिजेक्ट हुए हैं केसेस। आपने आर्टिफिशियली अपनी बैंक स्टेटमेंट को उससे छेड़छाड़ नहीं करनी और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस बढ़ा के शो करना है। यह आपके लिए उल्टा प्रॉब्लम का बायस बन जाएगा। लास्ट जो रीज़न है, जो सबसे एक और मेजर रीज़न है, वो ये होती है कि हाउ योर मनी कवर द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप। यानी जो आपके पास पैसा मौजूद है या ट्रिप की कॉस्ट को कवर करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ है, तो आप अपने जो अखराजात हैं वो किस तरह आप कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर पुर्तगाल जाना है तो 5 लाख की तकरीबन टिकट है, प्लस होटल बुकिंग है आपकी, आपके वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं और आपका मील या फूड्स के अखराजात हैं। तो अगर इन तमाम को जमा करने एस्टिमेटेड तो चलें बन जाता है अगर 1 मिलियन, तो आपके क्या बैंक अकाउंट में इस वक्त 1 मिलियन की रकम मौजूद है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप कैसे इसको स्पॉन्सर करेंगे। तो ये आपने सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करनी होती है प्रॉपरली, क्योंकि इन पर्सन तो आप वहाँ मौजूद नहीं है। जो भी अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली आपने जो है इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला रिजेक्शन के चांसेस ना के बराबर हैं।
आपको वीज़ा के हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीफ़ोन डिटेल्स मौजूद हैं। आप पेड अपॉइंटमेंट बुक करके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई जनरल नौइयत की क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसका रिप्लाई मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपको दूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।